हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी में जो बीएड के लिए अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जनरल नॉलेज जो उसमें पूछी जाती है। तो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इसमें से फंस सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई प्रॉब्लम हो आपकी क्वेश्चंस किसी क्वेश्चन को लेके, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, द कंट्री विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है वो कौन सी कंट्री है आपकी। तो वो कंट्री है आपकी जापान। जापान में आपको सबसे पहले सूरज देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। कौन से अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा 21 साल से 18 साल एज कर दी गई है। तो उसका आंसर है आपका सी आंसर, 61th अमेंडमेंट एक्ट 1989 है। इसके बाद आपकी जो एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे बताइए आप कब सेलिब्रेट होता है। आप अपने कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं मेरे बताने से पहले। वर्ल्ड टीचर्स डे जो है आपका 5 अक्टूबर जो है आपका 5 अक्टूबर में वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों बनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, जो खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाई। खालसा पंथ किसने फाउंड किया था। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ जो है वो शुरू करा था। श्री गोविंद सिंह जी जो हैं उसके फाउंडर हैं। उसके बाद भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। जो भाखरा नंगल जो प्रोजेक्ट है वो आपका वो किस रिवर पे बना हुआ है। तो इसका आंसर है आपका सतलुज। सतलुज जो रिवर है उस पे ये बनाया गया है। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सतलुज रिवर बताइए आप किस स्टेट में बहती है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, जो भाखरा नांगल डैम है वो किस रिवर पर बनाया गया है। तो ये हमारी सतलुज रिवर है जिस पे भाखरा नंगल डैम बनाया गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये रिवर जो है वो कौन से स्टेट में बहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सोलर एक्लिप्स कब बनता है। तो सोलर एक्लिप्स ऑकर्स व्हेन, ऑप्शन है आपके, सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून। जब सूरज अर्थ और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। ये नन ऑफ दीज इसमें पहले ही आ गया, लास्ट में ही होगा। उसके बाद अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। जब सूरज और पृथ्वी के बीच आपका चंद्रमा आ जाता है तो ये सोलर इक्लिप्स हो जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, NCTE स्टैंड फॉर। तो NCTE की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या फिर वही नन ऑफ दीज, या नेशनल कमीशन ऑफ टीचर एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो ये आपका हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन ए। ये आपका पूछने की ज़्यादा संभावना है। अभी जो यूपी में और जो बाकी जगह भी जो टेट है जिसमें फ़ैसला लेता है कि बीएड वाले दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, आप देख रहे होंगे काफ़ी विवाद चल रहा है इस पर। तो इन सभी के फैसले जो है हमारी NCTE लेती है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसके बाद 8th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी तीर्थंकर्स आर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 24 होते हैं। तो उसके बाद 9th क्वेश्चन है, ये सारे पूछे गए ही क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं एग्ज़ाम में हमारे, वही सारे मैं आपको करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हो सकता है आपके एग्ज़ाम में एक आध देखने को मिल जाए, चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, लाइमस्टोन व्हेन मेटामॉर्फ्ड बिकम्स। क्या हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो वो हमारा मार्बल बनता है। तो लाइमस्टोन से हमारा मार्बल भी बनता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर मार्बल होगा। अगला 10th क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक इज शेड्यूल्ड बैंक इफ़
तो ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, आप ऑप्शन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। उसके बाद इसका आंसर बताइए। तो 10th का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इज लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल अटैच टू द आरबीआई एक्ट 1934। आपका ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम 11th क्वेश्चन पे, हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा। तो जो प्रेसिडेंट है वो कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। तो ऑप्शन ए 12 मेंबर्स, बी 15, सी 6 और डी 9। तो इसका ऑप्शन है हमारा जो सही ऑप्शन है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं बता रहा हूँ लेकिन आप पीछे से इससे पहले कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपकी नॉलेज चेक होगी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा 12 मेंबर्स, जो 12 मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था, बुकर प्राइज़ इज़ वॉन इन विच फील्ड। तो जो बुकर प्राइज़ है वो किस फील्ड में आपका दिया जाता है। ऑप्शन ए फ्रिक्शन राइटिंग, जो हम कहानी वगैरह लिखते हैं उसमें, एडवेंचर में, साइंस में या मेडिसन में। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा बताइए। जो राइट ऑप्शन है हमारा वो ए हो जाएगा, जो हमारा उसमें है क्या कहते हैं फ्रिक्शन राइटिंग में। आप बुक से ही देख सकते हैं, बुक से ही पता लग जा रहा है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन राइटिंग में है ये पूछा जाता है, दिया जाता है हमको जो बुकर प्राइज़ है। उसके बाद 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किससे संबंधित है आपका। ऑप्शन ए जो है जुडिशरी, प्रेस से, या फिर लेजिस्लेचर से, या फिर एग्जीक्यूटिव से। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर बी होगा, जो हमारा 4th स्टेट है वो हमारा प्रेस से संबंधित है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन हो जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हु इज़ कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। तो इंडियन नेपोलियन जो है वो किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है यहाँ पे अशोक सम्राट को, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो किसको कहा जाता है कमेंट सेक्शन में बताइए आप जल्दी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, जो हमारे समुद्रगुप्त हैं उनको जो है इंडियन नेपोलियन कहा जाता है। और उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 15, शोभना गुरुत्व इज़ एक्सपोनेंट ऑफ। तो इसका ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट बताइए आप। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट है हमारा, ठुमरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच प्लानट इज़ द सोलर सिस्टम आर नोन एज इन्फीरियर प्लानट। कौन सा प्लानट जो है सोलर सिस्टम में वो इन्फीरियर प्लानट हमारा कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप गया मार्स एंड मरकरी एंड वीनस, और जो आपका अर्थ एंड मार्स, या फिर अर्थ एंड मरकरी। तो 16 का आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मरकरी एंड वीनस, ये आपके इन्फीरियर प्लानट कहे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ रेटिनॉल इज़। रेटिनॉल का जो आपका कॉमन नेम है वो क्या होगा। तो जल्दी से बताइए रेटिनॉल का कॉमन नेम। तो जो हमारा रेटिनॉल का कॉमन नेम है 17 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, विटामिन सी। यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है। तो जो विटामिन सी है वो हमारा रेटिनॉल का कॉमन नेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्क स्ट्रेट सेपरेटेड द 2 कंट्रीज़। कौन सी 2 कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। तो इसका आंसर है हमारे जो ऑप्शंस है, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इंडिया और पाकिस्तान, या इंडिया और श्रीलंका। तो जो 18 का हमारा आंसर है यहाँ पे पाकिस्तान श्रीलंका तो होगा नहीं, और इंडिया पाकिस्तान को भी नहीं करती है, ब्रिटेन फ्रांस रहा, और फिर हमारा इंडिया श्रीलंका। 2 ऑप्शन बचे यहाँ पे हमारे। तो इसमें जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडिया और श्रीलंका को जो है वो आपकी अलग अलग करती है। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं। सारे जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जीएस के ये पूछे गए हैं, तो आपको डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं आने के। तो उसके बाद मैंने, क्योंकि ये काफ़ी सारे पेपर्स थे उसमें से सेलेक्ट करे थे क्वेश्चंस जो आए हुए थे, तभी मैंने चेक करके ही आप लोगों को करा रहा हूँ। उसके बाद 19 क्वेश्चन है हमारा, प्रीरोगेटिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर एनश्रिंड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है। यहाँ पे आपके सामने 4 आर्टिकल्स दे रखे हैं, 350, 356, 280 या 324। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी
324 जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो पोंगल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ, पोंगल कहाँ मनाया जाता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन से स्टेट में मनाया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल्स के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ ही लिए जाते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि या स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपका कि ये जो स्पोर्ट्स है ये उसमें अवार्ड्स वगैरह पूछ लिए जाएंगे कि ये अवार्ड्स किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फेस्टिवल्स भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार, कभी डे पूछ लिए जाते हैं आपके कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, जैसे चिल्ड्रंस डे हो गया, आपका टीचर्स डे हो गया, या इस तरीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन, जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम एंड केरला कौन से में आपका पोंगल मनाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा। जो आपका तमिलनाडु है उसमें पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच स्टेट बिकम्स 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2014। जो आपके 2014 में 29th स्टेट जो है वो कौन सा बनाया गया था। तो यहाँ पे तेलंगाना हो गया। उसके बाद नन ऑफ दीज, ये लास्ट में आना था वैसे, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड तो पहले बना दिया गया था उससे। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आप ना एक चीज़ से आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ना ऑप्ट आउट करिए कि जो नहीं हो सकता है उसको हटाइए, तो उससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप आंसर की तरफ बढ़ जाएं। तो जैसे यहाँ पे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो किसी हालत में नहीं हो सकता। अब आपका बचा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3 में से, जैसे 4 में से 1 सेलेक्ट करना और 2 में से 1 सेलेक्ट करने में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका तेलंगाना जो स्टेट है हमारा 2014 में जो बना था 29 स्टेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाना है, नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज़। तो जापान की जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि ये तो पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो दूसरी कंट्रीज से रिलेट करते हैं, तो हमें सब कुछ थोड़ा पढ़ के जाना है। बेसिकली एक तरीके से आपका ये रिवीजन हो रहा है, मैं आपका रिवीजन ही करा रहा हूँ। आप देख लीजिए अपनी नॉलेज में, आप टेस्ट कर सकते हैं खुद कि आपके कितने में से कितने सही हुए, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 50 में से ओवरऑल सही कितने हुए। 22 हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन और रहते हैं, और अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद जो आपका 22 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा कि उसके बाद 22 का हमारा यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। जो डाइट है वो आपकी पार्लियामेंट ऑफ जापान कहलाई जाती है। उसके बाद 23 क्वेश्चन, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ ओमान। जो ओमान है उसकी कैपिटल कहाँ होगी। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। जो मॉस्कट है उसमें ओमान की कैपिटल होती है। उसके बाद 23 के बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है 24। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और ये क्वेश्चन सीटेट यूपीटेट में भी पूछ लिया जाता है, और ये आता है मैंने जब अपना सीटेट दिया था तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के, अगर हम बेसिस से देखा जाए तो भी। तो ये हम कह सकते हैं कि हाँ, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, एक बार देख के जाइएगा। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफ़ी पूछे ही जाते हैं वैसे भी। तो यहाँ पे बिहू इज़ चीफ फेस्टिवल ऑफ, जो बिहू है आपका वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा असम, असम का बिहू जो है फेस्टिवल है। उसके बाद 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल। कौन सी आर्टिकल में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं आपकी हैं। तो 25 का आंसर यहाँ पे आर्टिकल्स हैं 29, 51A, 12 या फिर 15। तो किस आर्टिकल में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं आपकी बताई गई हैं। तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे 51A जो है इसमें आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। उसके बाद 26 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो कौन सी जो डिजीज़ है वो विटामिन सी की कमी से हो जाती है। तो 26 का आंसर आपका यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, स्कर्वी। वो आपकी विटामिन सी की जो कमी से है वो हो जाती है। उसके बाद 27 है, विच पीरियड हैज़ बीन ईयरमार्क टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG बाय UN यूनाइटेड नेशन। तो कौन सा ईयर है बताइए
तो इसमें 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी। जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि अभी 27 ही क्वेश्चन हुए हैं 2016 से लेकर 2020 तक। तो उसके बाद कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विद। आपको जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं कमेंट में पढ़ूंगा, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन मैंने बताया यहाँ पे आपके कैलाश सत्यार्थी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है? कैलाश सत्यार्थी आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है, या फिर बचपन बचाओ, या निर्मल भारत अभियान, या फिर चिपको, जो डी है आपका चिपको आंदोलन, किससे रिलेट करते हैं 28 का? तो 28 का जो आंसर है आपका बचपन बचाओ आंदोलन, इससे रिलेट करते हैं ये जो बचपन बचाओ आंदोलन है उससे। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका हु हैड प्रेसिडेंट द लास्ट सेपरेटेड रेलवे बजट ऑफ इंडिया 2016। तो उसके बाद जो आपके 2016 में जो रेल बजट प्रस्तुत हुआ था उसके जो, तो 2016 में आपका रेल बजट जो प्रस्तुत हुआ था वो किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, जो सुरेश प्रभु हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो आप इस समय करंट भी आप देख के चलिएगा कि अभी किसने किया था, अभी लास्ट टाइम किसने किया था। तो क्योंकि ये बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पहले पूछा गया क्वेश्चन है तो अभी का हो सकता है, अभी का भी बजट आपसे पूछ लिया जाए। और हो सकता है कोविड से रिलेटेड भी आपके कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वैक्सीनेशन वगैरह इन सब पे, कि कौन सी कंपनी की कौन सी वैक्सीन है या फिर जो भी उसके से रिलेटेड है वो इन्फॉर्मेशन आप देख के जाइएगा। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ। तो जो प्रेसिडेंट बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो थे वो कहाँ के गवर्नर थे? तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा इजी है। ऑप्शन ए इसमें है आपका बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें भी जैसे कई सारे ऑप्शन है, आपको उत्तर प्रदेश का पता होगा, आपको राजस्थान का भी, मतलब आप उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश का तो पता होगा ही, तो ऐसे ऑप्ट आउट करके हम जो है बता सकते हैं। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बिहार होगा। बिहार के जो हैं वो पहले गवर्नर रह चुके हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो यहाँ पे हमारा बिहार हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका करेक्ट जो आपका स्लोगन था वो कौन सा था? क्लास 10th में हमें पढ़ाया गया था, क्लास 10th में हमारी हिस्ट्री की बुक्स में था ये। जो CBSE से पढ़े होंगे या फिर जो UP बोर्ड से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि क्लास 10th में हमारा ये क्वेश्चन आया था एक चैप्टर में कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो हमारा सी हो जाएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द गोल्ड मेडल इन हाई जंप इन रियो पैरा ओलंपिक्स 2016। पैरा ओलंपिक्स में जो 2016 में जो हमारा हाई जंप हुआ था वहाँ पे गोल्ड किसने जीता था? ये आप जो अभी ओलंपिक्स हुए थे उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा क्योंकि वो भी पूछे जा सकते हैं, काफ़ी चांसेस हैं वो पूछे जाएँ। तो 32 का हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जस्टिस दलवीर भंडारी वॉज इन द न्यूज़ बिकॉज ही। जो जस्टिस दलवीर भंडारी हैं वो न्यूज़ में सुर्खियों में क्यों आए थे? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, क्योंकि वो दोबारा से इलेक्ट किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इज़ कंसीडर टू द ओल्डेस्ट ट्रीटीज इन इंडिया। तो इसका आंसर आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो ऋग्वेद है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रिवीजन हो रहा है, इसमें से क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो इसलिए आप पूरी 50 क्वेश्चन कंप्लीट करके देख लीजिए और एक बार आपके रिवीजन के तौर पे सारे क्वेश्चन मैं आपको एक बार करा रहा हूँ। उसके बाद सेंस ऑर्गन हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू। जो सेंस ऑर्गन है वो किस काम आते हैं? रेस्पायर, मूवमेंट, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली या फिर ग्रो फास्ट। तो 35 का ये तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। जो हमारे रिस्पॉन्स हैं एकदम से, जो हम जैसे हाथ जलता है तो एकदम से हम हाथ पीछे करते हैं, या फिर जो भी एकदम से सडन रिएक्शंस होते हैं उसके लिए हमारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। या फिर सेंस ऑर्गन में आपके ये आ गए टेस्ट करने की आ गया, या फिर ये सारे ऑर्गन आपके सेंस ऑर्गन में आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो इंडिया में फादर हैं, जनक हैं, वो कौन हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन हैं? तो ये भी क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री से है आपका क्वेश्चन। उसके बाद
ये क्वेश्चन भी आपका हिस्ट्री से है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको जो ल्यूसेंट है उसमें आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको ही देखने को मिल जाता है। तो जो 36 क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा आप एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि मैं जो स्टार लगा रहा हूँ वो तो आप एक बार देख के ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्टिन ट्रूडेउ हु विजिट इन इंडिया फरवरी 2018 वॉज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौन सी कंट्री के वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सी कंट्री के जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो हमारे कनाडा के थे। उसके बाद 38 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। तो इनमें से कौन से प्ले हैं जो विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखे। हैमलेट आपका विलियम शेक्सपियर ने ही लिखा है। उसके बाद कौन से नहीं लिखे हैं, तो ऐसे करके आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जो आपको पता होंगे पहले वो आप ऑप्ट आउट कर दीजिए। जैसे हैमलेट मैं कह रहा हूँ उन्हीं ने लिखा है, तो जो कौन सा उन्होंने नहीं लिखा है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो 38 क्वेश्चन में हमारा जो है 38 क्वेश्चन का सी जो है, आर्म्स एंड द मैन, ये जो है हमारा ये विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। बाकी जो सारे हैं, एज यू लाइक इट या ये हैमलेट आपका, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। जो आर्म्स है, आर्म्स एंड द मैन, ये उन्होंने नहीं लिखा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया था हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इज सिचुएटेड इन, कौन सी जो आपका सिटी है वो वहाँ पे ये इस्टेब्लिश्ड है आपका। तो यहाँ पे आपके 39 का जो ऑप्शन है आपके सी, न्यू दिल्ली, यहाँ पे आपके जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी आपका है। तो उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट बन जाता है। उसके बाद 40 क्वेश्चन देखते हैं हम। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए। 10 क्वेश्चन के बाद हमारा जो आज की क्लास है वो हम ख़त्म कर देंगे। मैं इंग्लिश की, ऐसे इंग्लिश के भी 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके करा दूँगा। उसके बाद आपका जो 2020 समर ओलंपिक गेम्स थे वो आपकी कौन सी कंट्री में हुए थे। 40 में जो आपका तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर आपका ये स्पेन। तो इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो जो आंसर होगा आपका जापान। जापान में जो थे 2020 समर ओलंपिक्स हुए थे हमारे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका मैच तक फॉलोइंग है। तो मैच भी करने को आते हैं। एक साइड आपकी जो है डिजीज़ दे दी गई हैं और एक साइड उनके कॉज दे दिए गए हैं। यहाँ पे आपकी डिजीज़ हैं और यहाँ पे आपके कॉज दे दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पे राइट डिजीज़ मैच करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो इनके वो हैं वो आपको बताने हैं जो आपके करेक्ट कोड्स हैं। जैसे यहाँ पे रिंग वॉर्म्स है, उसके बाद मलेरिया, कॉलरा, एनीमिया, ये सब आपके यहाँ पे डिजीज़ हैं और साइड में उसके क्या कॉज हैं। तो यहाँ पे हम मैच करते हैं। यहाँ पे हम मैच करना स्टार्ट करते हैं। जैसे रिंग वॉर्म है यहाँ पे वो प्रोटोजोआ नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, तो यहाँ पे वो हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एनीमिया, मलेरिया है, मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ के कारण। उसके बाद हमारा जो कॉलरा है वो किसके कारण हो जाता है। कॉलरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका बैक्टीरिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी। तो कॉलरा जो है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है और फोर्थ का आयरन डेफिशिएंसी होगा। तो इसको देखते हुए हमारा कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मैच हो रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो यहाँ पे जो है सही हो रहा है, क्योंकि ये जो आपका एनीमिया वाला है ये तो आपका जो है उसमें भी सीटेट में भी पूछा गया है। ये एक टॉपिक है सीटेट में कि आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है और आपकी आयरन जो है वो किस में आपकी कौन कौन सी क्या चीज़ खाने से आयरन की कमी जो है पूरी हो जाती है। जैसे जैगरी हो गया आपका और आपका पालक हो गया, ये सब खाने से आपकी आयरन की जो कमी है वो दूर हो जाती है। तो ये भी आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ये आपका क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। हाँ, उसमें आपकी जो आपकी ये डिज़ीज़ हैं और कॉज हैं बदल सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आप एक बार डिजीज़ वगैरह भी देख के जाइएगा। उसके बाद 42 क्वेश्चन जो है हमारा, 8 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, फिर ख़त्म हो जाएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो इसके आपके कौन से एसोसिएटेड हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स से। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जो यहाँ पे हमारा लॉर्ड डलहौजी है वो हमारा जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा 43, उसके लिए देखते हैं
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो काफ़ी सरल है, कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके देखो क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो यहाँ पे आपका आउटपुट डिवाइस भी दे सकता है, या फिर ये भी कह देगा कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है या कौन सा हार्डवेयर है, ये सब कुछ आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो जो कैमरा है हमारा वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस। तो इसमें जो नहीं है हमें वो टिक करना है, जो गलत है वही टिक करना है। तो कैमरा तो आपका इनपुट डिवाइस ही होगा, क्योंकि कैमरे से हमारी जो है फ़ोटो वगैरह खींची जाती है। तो कैमरा हमारा इसीलिए इनपुट डिवाइस में आएगा, क्योंकि कैमरे से हम लोग फ़ोटो वगैरह लेते हैं तो वो इनपुट हो रहा है। आउटपुट डिवाइस का बेसिकली जो वो है जो हमें आउटपुट दे कोई भी चीज़। तो प्रिंटर है। उसके बाद आप कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जो आपका हमारा प्रिंटर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के तौर पे। मतलब अगर ये प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसका मतलब इनपुट डिवाइस में गलत है। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ दे रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन बी है प्रिंटर, वो आपका एकदम ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका, पद्मावत मूवी है आपकी, वो किस बुक से बेस्ड है, कौन सी बुक पे बेस्ड है, और वो मतलब वो बुक जिस पे बेस्ड है वो किसने लिखी है। तो यहाँ पे आपके देखिए दो तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ये भी आ जा रहा है कि वो जो बुक है आपकी, ये भी आ सकती है कि कौन सी बुक पे बेस्ड है पद्मावत जो आपकी फ़िल्म है। तो यहाँ पे आपका एक तो फिल्म से क्वेश्चन आ गया, साथ साथ में आपके जो राइटर्स हैं उनसे भी क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी दो कॉन्सेप्ट हैं, दो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। तो इसमें अबू फैज़ल या फिर अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर खान, कौन से हैं आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44 में सी, मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं आपके, इन्होंने ये जो पद्मावत के लिए जो बुक थी वो लिखी थी, जिससे के पे पद्मावत जो मूवी है वो बनी थी। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल वॉज इन्वेड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अगेन जो यहाँ पे लास्ट के आपके सारे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपके इंपॉर्टेंट ही हैं जो मैंने अभी आपको बताए। जो सोमनाथ टेम्पल वॉज इन्वेड बाई, सोमनाथ टेम्पल जो है वो किसने इन्वेड किया था, किसने उस पर आक्रमण किया था। मैंने अभी आपको 40 के बात कराए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आपके जो चार ऑप्शन हैं आपके, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी या फिर महमूद ऑफ गज़नी, ये आपके इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा। महमूद ऑफ गज़नी जो है आपका, महमूद ऑफ गज़नी इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल। तो उसके बाद 46 जो क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोपाउंडर ऑफ संज्ञा फिलोसफी। तो यहाँ पे आपका कौन सा, पतंजलि, वाल्मीकि, कपिला या फिर गौतम। तो इसका जो 46 का आंसर है आपका सी हो जाएगा, कपिला राइट आंसर है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कपिला ही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ वेरी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये किसने लिखी थी, ये आपका अगेन एक फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना लास्ट में आपके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, नन ऑफ दीज, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 48, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन एडिटर ऑफ फेमस हिंदू मैगजीन सरस्वती। तो इस मैगजीन के कौन एडिटर थे। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडिटर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो एडिटर वगैरह भी आप लोग देख के जाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक मदर। जो मदर बुक है वो किसने लिखी है हमारी। तो यहाँ का इसका आंसर हो जाएगा हमारा मैक्सिम गोर्की जो है आपके, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद 50 क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा ना लास्ट में आप खुद देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो है हमारा इसका आंसर ऑप्शन है हमारा 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017, 1 जनवरी 2017 या 1 अप्रैल 2070। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन ए, 50 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 2017 को जो GST है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये सारे कुछ हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वो थी आपका इंग्लिश का, मैं एक और 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ बना दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।